नमस्कार स्टूडेंट। आज हम आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ाएंगे और हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीजें देखेंगे। और हाइड्रोकार्बन में हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी देखेंगे। तो चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो हाइड्रोकार्बन होता है तो हाइड्रोजन प्लस कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं वे कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो हाइड्रोजन और कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और हाइड्रोकार्बन तीन तरीके से होता है, तीन प्रकार के होते हैं। पहला है एल्केन, दूसरा है एल्कीन, तीसरा है एल्काइन। ये तीन तरीके के हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब हाइड्रो एल्केन का जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n प्लस 2। एल्कीन का फार्मूला होता है वो CnH2n, और एल्काइन का जो फार्मूला होता है वो CnH2n माइनस 2। ये होता है। ओके, अब हम देखते हैं एल्केन। एल्केन में जैसे कि CN, जैसे अगर मैं बोला कि C एक है तो N की वैल्यू 1 होगी, तो 1 2 2 हो जाएगी, तो C और 2 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, तो जो CH4 हो जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं? मीथेन। एल्केन में लास्ट में N लगता है और इसमें लास्ट में इन लगता है सफिक्स, और इसमें लास्ट में आइन लगता है। ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। अब मीथेन है। अब जैसे मैं बोल दिया C2 है तो 2 दूना 4 और 4 2 6, तो C2H6 हो गया। ये क्या हो गया? एथेन हो गया। ये क्या हो गया? एथेन। अब C3H8, ये क्या हो गया? प्रोपेन। ये क्या हो गया? प्रोपेन। उसके बाद C4H10, ये क्या हो गया? ब्यूटेन। ये क्या हो गया? ब्यूटेन। उसके बाद C5H12, ये क्या हो गया? पेंटेन। ये क्या हो गया? पेंटेन। उसके बाद क्या हो गया? C6H14, ये क्या हो गया? हेक्सेन। ये क्या हो गया? हेक्सेन। उसके बाद C7H16, ये क्या हो गया? हेप्टेन। हेप्टेन। उसके बाद C8H18, ये क्या हो गया? ऑक्टेन। ये ऑक्टेन हो गया। और C9H20, ये क्या हो गया? नोनेन। नोनेन। और C10H22, ये हो गया डेकेन। ये क्या हो गया? डेकेन। इस तरीके से 10 तक और भी होते हैं। 10 के बाद अनडेकेन, डोडेकेन, ट्राइडेकेन, ये सारी चीजें होते हैं। बस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इतना सफिशिएंट है। अब इसमें एन लगाए हम लोग। अगर यही एल्किन में रहता तो ये क्या हो जाता? CH2। तो इसमें क्या हो जाता है? ये मीथेन हो जाता है। ये क्या हो जाता? मीथेन हो जाता। उसके बाद क्या हो? C2H4, ये क्या हो जाता? एथीन हो जाता। ये क्या हो जाता? एथीन हो जाता। मीथेन, एथीन। उसके बाद C3H6, ये क्या हो जाता? प्रोपीन हो जाता। उसके बाद C4H8, 4 है और 4 गुना 8 हो जाता, तो ये क्या हो जाता? ब्यूटीन हो जाता। ये क्या हो जाता? ब्यूटीन। इसके बाद C5H10, ये क्या हो जाता? पेंटीन हो जाता। ये पेंटीन हो जाता। उसके बाद C6H12, ये क्या हो जाता? हेक्सीन। ये हेक्सीन हो जाता। उसके बाद C7H14, ये क्या हो जाता? हेप्टीन। ये क्या हो जाता? हेप्टीन। उसके बाद C8H16, ये क्या हो जाता? ऑक्टीन। ऑक्टीन हो जाता। उसके बाद C9H18, ये क्या हो जाता? नोनीन हो जाएगा।
ये नोनिन हो जाएगा, और C10H20 ये क्या हो जाता है, डेकिन हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, डेकिन। इस तरीके से एल्कीन का भी सीरीज चलता है, 10 के बाद और हो सकता है। एल्काइन में देखते हैं, तो एल्काइन में सी और फिर यहाँ 1 2 2 2 में तो H क्या हो जाएगा, 0, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं होता है, नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद है C2, 2 दूना 4 और 2, ये कितना हो जाएगा, C2H2, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एथाइन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एथाइन, एथाइन। उसके बाद क्या होगा, C3H4, ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, ये हो जाएगा प्रोपाइन। उसके बाद C4H6, ये क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन, ये हो जाएगा ब्यूटाइन। उसके बाद C5H8, ये क्या हो जाएगा, पेंटाइन, ये क्या हो जाएगा, पेंटाइन। उसके बाद है C6H10, ये क्या हो जाएगा, हेक्साइन, ये क्या हो जाएगा, हेक्साइन। उसके बाद क्या है, C7H 7 में 14, 14 में 2 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, C7, ये हो जाएगा हेप्टाइन, ये क्या हो जाएगा, हेप्टाइन। उसके बाद क्या हो जाएगा, C8H14, ये क्या हो जाएगा, ऑक्टाइन, ये क्या हो जाएगा, ऑक्टाइन। और C9H16, ये क्या हो जाएगा, नोनाइन, ये क्या हो जाएगा, नोनाइन, इसमें आइन जुड़ेगा। और C10H18, ये क्या हो जाएगा, डेकाइन, ये क्या हो जाएगा, डेकाइन। इस तरीके से हम लोग, और भी होते हैं बट ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए काफी है। इस तरीके से हम लोग 3 तरीके के हाइड्रोकार्बन देख लिए। अब हम एक और तरीके का हाइड्रोकार्बन देखेंगे जिसको बोलते हैं एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप। ये एल्किल ग्रुप होता क्या है, तो देख लेते हैं। जब भी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाएगा तो एल्किल ग्रुप बनेगा। जैसे एल्केन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2, लेकिन अगर इससे हम एक हाइड्रोजन परमाणु रिमूव कर दें तो सूत्र क्या हो जाएगा, CnH2n+1, ये हो जाएगा। इस तरीके से एल्किल ग्रुप प्राप्त होता है, और एल्किल ग्रुप भी वही फिर 1 कार्बन से स्टार्ट होगा। तो जैसे कि अगर एल्किल ग्रुप, जैसे अगर हम एक लेते हैं तो 1 डला 2 1 3 हो जाएगा, तो CH3 इसको बोलेंगे मेथिल, बोलेंगे मेथिल। उसके बाद C2H5 इसको बोलेंगे एथिल, एथिल। तो एल्किन में लास्ट में EL जोड़ता है, सफिक्स के तौर पर EL लगाते हैं, EL लगाते हैं। उसी तरह C3H7, तो इसको बोलेंगे प्रोपिल, बोलेंगे प्रोपिल। उसके बाद C4H9, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ब्यूटिल। उसी तरह C5H11, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पेंटिल, बोलेंगे क्या बोलेंगे, पेंटिल। C6H13, इसको क्या बोलेंगे, हेक्सिल, बोलेंगे क्या बोलेंगे, हेक्सिल। उसी तरह C7H15, इसको बोलेंगे हेप्टिल, क्या बोलेंगे, हेप्टिल। उसी तरह C8H17, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्टिल, क्या बोलेंगे, ऑक्टिल। उसी तरह C9H19, इसको क्या बोलेंगे, नोनिल, बोलेंगे क्या बोलेंगे, नोनिल। इसी तरह C10H21, इसको बोलेंगे डेकिल, इसको क्या बोलेंगे, डेकिल। इस तरीके से एल्किल ग्रुप निकलता है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नोनिल और डेकिल। चलो अब हम इस हाइड्रोकार्बन में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो ज़्यादातर अक्सर हम लोग हाइड्रोकार्बन में अगर हमको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए हम एक फार्मूला का यूज करेंगे, और आसानी से उस फार्मूला की सहायता से हम लोग सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए इस फार्मूला को लिख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले पहला फार्मूला है, फार्मूला फार्मूला
नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ कार्बन माइनस 1। ये फार्मूला है जो सभी के लिए लागू होता है, चाहे वो एल्केन हो, एल्काइन हो। इस फार्मूला की सहायता से हम एल्केन और एल्काइन तीनों में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कैलकुलेशन कर सकते हैं। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैलकुलेशन करना है तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इंटू 1 प्लस नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इंटू 2। ये फार्मूला ध्यान रखना और हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड निकालना है तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है उसको 1 से गुणा करेंगे और कितने नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड है उसको 2 से गुणा करेंगे तो हमको पाई बॉन्ड की संख्या कैलकुलेशन हो जाएगी। चलिए अब हम इसमें ज़्यादातर जो पाई बॉन्ड होते हैं वो एल्केन और एल्काइन में प्रेजेंट होते हैं तो वहीं सिर्फ कैलकुलेशन होगा। एल्केन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं तो वहाँ सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होते हैं और एल्केन में जो पाई बॉन्ड की संख्या होती है वो 0 होती है। चलो अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसको लेते हैं और यहाँ देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। ये कुछ एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको आप आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सपोज पहले एग्जाम्पल लिया मैं, जैसे C2H6, मैं बोलता हूँ कि इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है और कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है। तो ये हमको पता है ये क्या है, ये एथेन है, ये एथेन है तो इसमें जो पाई बॉन्ड होंगे वो 0 होंगे। अगर इसका स्ट्रक्चर भी देखा जाए तो ये कार्बन, एक कार्बन और हाइड्रोजन चाहिए तो एक हाइड्रोजन ये, 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 इसमें सभी में सिग्मा बॉन्ड है, मतलब इसमें सभी सिंगल बॉन्ड है तो इसमें सिग्मा बॉन्ड ही होगा, पाई बॉन्ड 0 होगा। स्ट्रक्चर को जाने से पहले हम इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा और जो हाइड्रोजन कितना होगा वो 1 बॉन्ड बनाएगा। ये वैलेंसी होती है उसके अनुसार से बॉन्ड होते हैं। तो इसमें कार्बन के जो 4 बॉन्ड होते हैं वो कंप्लीट हो गए, हाइड्रोजन का भी कंप्लीट हो गया। अगर इसमें हम फार्मूला के बेस पे सिग्मा बॉन्ड अगर हम इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना हुआ है, यहाँ पर 7 हुआ और पाई बॉन्ड की संख्या कितना हुआ, 0 हुआ। लेकिन अगर इसको हम लोग फार्मूला के बेस पर निकालते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बराबर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 6 हैं, प्लस नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन कितने हैं यहाँ पर 2 है और -1। अगर इसको सॉल्व करें तो 6 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 7। तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होगी 7। और अगर पाई बॉन्ड निकालते हैं, पाई बॉन्ड तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, तो नंबर पर डबल बॉन्ड कितना है 0 है, उसको 1 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे और नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड भी कितना है 0 है, उसको 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ऑल ओवर ये आंसर कितना आएगा 0। मतलब इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है 0 है, क्योंकि एल्केन में पाई बॉन्ड हमेशा 0 ही होते हैं और सिग्मा बॉन्ड की संख्या कैलकुलेशन होती है C4H8, ये दूसरा एग्जाम्पल है। अब इसमें हमको नंबर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या कैलकुलेशन करना है तो सिग्मा बॉन्ड तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 8 है, प्लस नंबर ऑफ कार्बन कितना है 4 है, -1 तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 11। मतलब इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है 11 और पाई बॉन्ड निकालना है तो पाई बॉन्ड निकालने के लिए हमको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि तभी हम इसको निकाल सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर चलो बना लेते हैं, एक कार्बन ये फिर 2 कार्बन फिर 3 कार्बन फिर 4 कार्बन। अब इसमें
एक जगह क्या होगा, उसके बाद एक जगह हम कोई भी डबल बॉन्ड लगा देते हैं, तो डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिए, तो इसके लिए चाहिए चार, तो एक हाइड्रोजन इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से, और एक हाइड्रोजन इधर से, इसके लिए भी चार होगा, इसके लिए चाहिए चार, तो एक हाइड्रोजन इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। हाँ ये सही है। तो अब इसमें देखो पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं, तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं, 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, प्लस नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं, तो 0, 0 को 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और अगर इसको सोल्व करें तो 1 1 जा 1 प्लस ये 0, तो इसमें 1, मतलब इसमें पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है, तो पाई बॉन्ड की संख्या एक ही है, और सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है, 11। इस तरीके से हम लोग एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या कैलकुलेशन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब भी हमको पाई बॉन्ड की संख्या कैलकुलेशन करना है तो हमको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर बना के ही हम लोग पाई बॉन्ड की संख्या कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद, थैंक यू।